सादर प्रणाम। भाग्यफल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन का महीना 59 दिनों का है, यानी 2 महीने का होने जा रहा है इस बार का सावन। हर 3 साल में एक बार साल का एक माह अतिरिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास समय की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बनता है। हिंदू धर्म में अधिक मास का अत्यधिक महत्व होता है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत करता हूं आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल के आज के इस अंक में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी, इस बार सावन जो है वो 59 दिनों का रहने वाला है। ये कितने वर्षों के बाद ये संयोग बन रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, इस पर हम ज़रूर आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील है कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप महाराज जी से जुड़कर पूछना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इन नंबरों पर फ़ोन घुमाइए और आप सीधा महाराज जी से बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर जो पहला है वो हम एक बार बता देते हैं आपको फिर से, 01207153 और जो दूसरा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उसके लिए भी 01207153 ये नंबर है अपना सवाल पूछने के लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो 58 दिनों तक श्रद्धालुओं पर इस बार भगवान शिव की कृपा बरसने जा रही है। महाराज जी का रुख करते हैं। महाराज जी, इस बार सावन में 19 साल बाद बताया जा रहा है कि एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस अद्भुत संयोग के क्या मायने हैं, कैसे ये संयोग बनता है और कैसे भगवान शिव की कृपा ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं इस बार? देखिए, भगवान आशुतोष का ये श्रावण मास सबसे प्रिय मास होता है। भगवान आशुतोष भोलेनाथ के रूप में जाने जाते हैं। हर किसी को छोटी सी पूजा करने पर ही बहुत बड़ा आशीर्वाद और फल प्राप्त देने का जज्बा रखते हैं और दिल रखते हैं। कई लोगों के पास होता बहुत है लेकिन उनके पास दिल नहीं होता, क्योंकि वो अधिक षड्यंत्रकारी होते हैं। देवताओं में भी षड्यंत्रकारी होते हैं। देवता भी बड़े सोच समझ करके और फिर आशीर्वाद देते हैं भक्त को। लेकिन दुनिया में सबसे भोले भाले कोई देवता कहा जाता है तो देवादिदेव महादेव हैं। और आप देखिए, देवादिदेव महादेव की छोटी सी पूजा करने मात्र से बड़ा फल प्राप्त होता है, केवल एक मात्र जल का लोटा चढ़ाने से। आप देखिए, भगवान कृष्ण को कितने अठाइले, उनका शरीर भी टेढ़ा, उनके नेत्र भी टेढ़े, उनकी चाल भी टेढ़ी और उनका कार्य भी टेढ़ा। ऐसे में शिव को कंपैरिजन करें तो शिव कितने भोले भाले जी। और ये भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास के रूप में, यानी भगवान कृष्ण और विष्णु ये सब एक ही तो हैं। तो अधिक मास को भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता है, विष्णु के नाम पर समर्पित किया गया है। इसको मलमास भी कहते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा नाम पुरुषोत्तम भी है। अधिक मास के कारण ये साल 12 नहीं कुल 13 महीने का रहने वाला है। और सनातन धर्म में तो आप जानते हैं आशीष जी, अधिक मास को बहुत पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के लिए, बिल्कुल, और हरि भजन के लिए, हरि जाप के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जी जान लगा देते हैं। अधिक मास का बड़ा महत्व माना है। क्या होता है अधिक मास? अधिक मास के बारे में बताना चाहूंगा। अंग्रेजी कैलेंडर से हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार 3 साल में एक बार अतिरिक्त महीना बन जाता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास में पूजा पाठ व्रत साधना का बहुत महत्व होता है। और चंद्रमा साल का अतिरिक्त भाग होता है। चंद्रमा के वर्ष की गणना से जब चलता है तो सूर्य और चंद्रमा के वर्ष की गणना से हिंदू कैलेंडर बनता है। अधिक मास चंद्रमा का साल अतिरिक्त हो जाता है, यानी 11 दिन एक महीने साल में होते हैं अधिक। तो 2 साल में 22 दिन और 3 साल में 33 दिन, एक महीना का अंतर आ जाता है 3 साल के दौरान। चंद्र वर्ष के बीच में अंतर को पाटने के लिए, संतुलन करने के लिए अधिक मास आता है। अधिक मास की पौराणिक कथा में आशीष जी बताना चाहूंगा दर्शकों को जी। हिंदू धर्म में अधिक मास से
जुड़ी हुई एक कथा है कि हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। जी। लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप ऐसा वरदान मुझे दें जिससे संसार का कोई भी नर नारी मुझे पशु देवता असुर जी। कोई भी मार नहीं सके और वर्ष के सभी 12 महीनों में मृत्यु न हो। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें अधिक मास के नाम से यानी पुरुषोत्तम मास के नाम से इनका ये महीना निश्चित किया। और आप देखिए कि ये जो महीना है ये जप तप के लिए तो इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। धर्म पुण्य का अधिक मास में बहुत महत्व होता है जी। और ये महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु का महीना के साथ साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास का होता है। इसलिए देखिए इन छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। और धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक होता है इसका जी। कि अधिक मास में भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त होने के संतुलन बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करना ही चाहिए। इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। पर अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए वो जरूर सुने। अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ये महा अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, ग्रह क्लेश आदि के लिए नहीं है। ये जप तप के लिए है। ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा में रहते हैं और मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लेकिन मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जा रहे हैं। इसलिए विशेष तौर पर आपको 18 जुलाई से और 16 अगस्त तक, बुधवार को समाप्त होगा, वहां तक भागवत का कथा का श्रवण करें। बेहद पुण्यदायी होता है। धार्मिक कार्यों पूजा पाठ में अधिक मन लगाएं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ तीर्थ आदि का आप यात्रा करें और काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। अधिक बेहद उपयोगी बनाने के लिए ये श्रीमद् भागवत या विष्णु सहस्त्र नाम का या गीता अध्याय का आप पाठ करें। और यदि कुछ भी नहीं करें तो एक छोटा सा मंत्र जरूर करें, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 108 बार बोलें सुबह शाम। देखिए इसके करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस पूरे महीने में एक समय ही भोजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पानी, पान, सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों का सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण व गरीब जरूरतमंदों को भोजन करना चाहिए, दान करना चाहिए। इस अवधि में आपको सामाजिक धार्मिक कार्य साझेदारी के साथ में वृक्ष लगाना, सेवा कार्य करना, इनसे करना ही चाहिए। ये बहुत आपके उज्जवल भविष्य को तय करने वाला महीना होता है। जी ठीक है महाराज जी। जाहिर और तौर पर आपने जी मांस, मछलियां जी और मसूर दाल, उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीजों का सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे बचना चाहिए। और नामकरण नहीं करें, श्राद्ध नहीं करें, तिलक नहीं करें, तिलक जो संस्कार करते हैं वो ना करें, मुंडन, कर्ण छेदन ना करें, गृह प्रवेश ना करें, संन्यास ना लें, यज्ञ दीक्षा ना लें, देव प्रतिष्ठा ना करें, विवाह आदि के सुमंगल कार्य तापसिक भोजन से परहेज करें, शुभ सात्विक भोजन ही करें। ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी ने दी। और शुभ मंगल कार्य नहीं होंगे, इसमें धर्म कार्य होते हैं। जी कुछ कॉलर्स अगर हमारे साथ कनेक्ट है तो अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी से डायरेक्ट जुड़कर, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, राम राम जी। नमस्कार जी। मैं मनोज कुमार बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी दिव्या वर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका करियर कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। उनका जन्म तिथि है 7 जुलाई 2007,
शाम को 9:30 बजे उनका जन्म हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपसे 2-3 बार क्वेश्चन किए हैं तो वो सही बात हुआ है मेरा। जैसे घर का है, घर का नींव पूजन किया था मैंने, गृह प्रवेश किया था, और आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत आशीर्वाद है। देखिए, बेटी के लिए जो आप जानना चाहते हैं, इसके लिए बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। और हमारे आशीष जी का तो प्रयास रहता है कि प्रत्येक दर्शकों का बहुत अच्छा हो, व्यक्तिगत अच्छा हो, पारिवारिक अच्छा हो, और इसे लेकर के वो बड़े प्यार से, बड़े उद्भार से व्यक्ति को सुनते हैं और उनका प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें बताते हैं, और वो हम चाहते हैं कि उनको केंद्रित होकर के जवाब दें ताकि सफलता मिले। तो ये तो प्रभु कृपा से ही, और पूरा ध्यान लगा के हम करते हैं तो जरूर निश्चित रूप से अच्छा ही रहने वाला होता है। लेकिन आपने कहा, आपको बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। आपका जो प्रश्न है उसमें यह है कि आपको अभी 13 फरवरी 2024 तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद सब ठीक रहने वाला है। और थोड़ा मन से, प्रसन्नता से रहिए, सब एकदम आपके पक्ष में, सब चीजें स्थिति बनेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर, अगले दर्शक अगर कोई प्रश्न महाराज जी से पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान श्री राम, जय राम। हाँ, जय राम बेटी। जयपुर से बोल रहे हैं, तेज कुमार, जन्म स्थान जयपुर, और 1984, और शाम का समय 6:12। भविष्य के बारे में बताओ और उपाय भी बताओ। आपके भावी भविष्य में आपको बहुत सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ रहना चाहिए, कहीं अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। राहु, चूंकि आपका राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में पाप ग्रहों को देख रहा है, जो कि मन को उथल पुथल करता है, बनते बनते कार्य बिगाड़ देता है। इसलिए प्रतिदिन आप भगवान शंकर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी के समक्ष भी बत्ती जलाएं, और यदि कर सकते हैं तो सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्घ दें और उसमें लाल फूल डाल करके करें। अवश्य आपको मंगल शुभ रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। अगर कोई कॉलर है तो कृपया करके आप अपना सवाल पूछिए महाराज जी से। जी, आराम से बोलिए आप। श्री राम, जय राम, जय राम, आराम से बोलिए। मुझे लग रहा है कि अभी शायद कोई कॉलर कनेक्ट नहीं, लेकिन जैसे ही कनेक्ट होता महाराज जी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे। हम लोग, ऐसा कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव को लेकर कि उनको एक लोटा जल और हर एक समस्या का हल, जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा, क्या अर्पित करें इस पूरे सावन के मास में, क्योंकि 8 सोमवार इस बार शिव को पूजने का जो है सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे में क्या अर्पित करें? कहा जाता है कि भगवान को जो है भांग अर्पित की जाती है, बेलपत्र अर्पित किया जाता है, तो क्या चीज़ अर्पित करना ज़्यादा उचित रहेगा? क्या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी लोग पूजा करें तो लाभ मिलेगा महाराज जी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज के वक्त में मॉडर्न बिजी लाइफ को देख करके लोग संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं जी। उन्हें अपने संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है जी। इसमें वो अपनी मॉडर्निटी मानते हैं कि हम संस्कृति से अलग हो गए हैं जी। अपने आधार को भूलना समझदारी नहीं होती, बल्कि नींव को खोखला करना होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक जल का लोटा चढ़ाएं, और जहां आपने कहा कि उन्हें पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करें, तो पार्थिव शिवलिंग ये उन लोगों के लिए जो मंदिर में नहीं जाना चाहते, और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका जलाभिषेक करके और फिर उन्हें कहीं बहते हुए पानी में उनका प्रवाह कर दे या किसी पीपल के पेड़ में कर दे। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब करना तो ठीक है, लेकिन यदि आप लीजिए पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं या आपके पास पूजा का टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, और सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाकर के और आप बेलपत्र अर्पण करें। आप भगवान को वहां प्रसन्नता से रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय बोले, क्योंकि पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। दरअसल में मल मास का कोई स्वामी नहीं होता है।
जिसका कारण उसका मजाक बनाया जाता रहा। ऐसे में बहुत दुखी था और अपनी व्यथा नारद जी से जब कही, तब नारद जी ने उन्हें भगवान कृष्ण के समीप ले गए और वह मलमास ने अपनी व्यथा कही। तब कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस मलमास का महत्व तो सभी मास से अधिक होगा। लोग इसे पूरे मास में दान पुण्य के काम करेंगे और इसे मेरे नाम से जाना जाएगा, और वो नाम है पुरुषोत्तम मास जी। इस तरह मलमास को स्वामी नहीं होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वामी कौन है? वो तो स्वयं स्वामी है। इसलिए प्रभु मलमास के महीने में ओम नमः शिवाय का जप करें, और जैसी आपकी श्रद्धा बने वैसा आप भगवान को स्मरण करें निश्चित रूप से। और यदि आप यहाँ पार्थिव शिव बना के पूजा करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये जरूरी है कि पूजा आप दान पुण्य के साथ करें। और कोई गरीब व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसका दान पुण्य करें, उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। मैं आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ, 1 मिनट की है। एक कोकिला व्रत की कहानी है। इसी में भगवान शिव का विवाह देवों के राजा दक्ष की बेटी सती से हुआ था जी। ये विवाह सती अपने पिता की अनुमति के खिलाफ कर रही थी। दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे, उनका रहन सहन उनकी से घृणा करते थे। ऐसे में जब सती शिव से विवाह कर लेती हैं तो दक्ष उससे रुष्ट हो जाते हैं और संबंध तोड़ लेते हैं। एक बार दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उनमें सभी देवी देवताओं भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि भगवान शिव के साथ भूत प्रेत पिशाच, और फिर वो राख लगा करके डमरू बजाते हुए सर्प गले में डाल के, महाराज ऐसी स्थिति में कोई जाए तो सभी डरते हैं कि ये कौन आ गया। सब एक केंद्र बिंदु बन जाता है ऐसा व्यक्ति। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा मेरे यहाँ हो। तो भगवान शिव सती को यज्ञ में बिना बुलाने का निर्णय लिया कि नहीं बुलाएंगे, और सती उसमें यज्ञ में शामिल हो गई। भगवान शिव का अपमान देखा कि भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया और भगवान शिव वहां नहीं थे, तो उन्होंने क्रोध में आकर के और सती यज्ञ में कूद करके अपनी जान दे देती है। अब ये जानने के बाद भगवान शिव को बड़ा क्रोध आता है और सती ने उनका कथन माना। इससे नाराज होकर के उन्हें कोयल बनने का श्राप दे दिया जी। इस तरह कोकिला रूप में माता सती 10,000 वर्ष तक भटकती रही। इसके बाद पार्वती का रूप लेकर के व्रत करती रही। उनका विवाह भगवान शिव से होता है। इस प्रकार कोकिला का व्रत इस में होता है। और कोकिला यानी कोयल पार्वती के रूप में है। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी। तो माँ पार्वती का जो मंगला गौरी का पूजा करते हैं, कोकिला का व्रत करते हैं, उनकी कुंवारी कन्याओं को इच्छा के अनुसार वर प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। माता बहन के पति की दीर्घायु होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये आप भगवान शिव का महीना है, इसमें आप पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं छोड़े। ये आपके लिए बहुत बहुत उत्तम रहने वाला है। महाराज जी, अब वक्त राशियों का हो गया, तो हम चाहेंगे कि आज की राशि किसकी क्या कह रही है, क्योंकि बड़ा दर्शक वर्ग इसका इंतजार करता है। तो मैं चाहूंगा इस पर भी आप प्रकाश डाल दें। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोग अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर रहे थे, उन्हें अचानक आय के संकट के आ सकते हैं। अपनी राय दोस्तों और रिश्तेदारों पर न थोपें। आज आप अपने प्रिय से किया कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आपका मनोबल बहुत बढ़ता हुआ नजर आज आ रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों से। आज आप फिट रहने के लिए अपना भोजन नियंत्रित करें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई देती है। शाम को कुछ मेहमान आपके घर आज आ जाएंगे। जो लोग अपने प्रिय के साथ छुट्टियां पर जा रहे हैं का समय बेहद यादगार रहने वाला है। कार्यालय की कुछ समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते समय आप तनावग्रस्त भी आज रह सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके मन में स्पष्टता होनी चाहिए। शराब और सिगरेट पर पैसा खर्च करने से बचें। आपका आकर्षण व्यक्तित्व आपको कुछ नए दोस्त बनाने में आज मदद कर रहा है।
और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने भाई बहनों की मदद से कुछ लाभ मिल सकते हैं। आज अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे। ये एहसास दिलाने के लिए आप उनकी परवाह करते रहेंगे। उनके सुख दुख को साझा करने में आज आप शामिल रहेंगे। और अब अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को नोटिस किया जा रहा है और परिवारजन इसको लेकर बहुत प्रसन्न होते हुए आपको आशीर्वाद का पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपका आकर्षण व्यक्तित्व आपको कुछ नए दोस्त बनाने में आज बहुत मदद कर रहा है। आज आपके आसपास होने वाली चीजें पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इसलिए सावधानी पूर्वक बोलना है और कार्य भी सावधानी पूर्वक करना है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज आपको हम सलाह देते हैं कि अपनी ऊर्जा को असंभव चीजों में बर्बाद ना करें, बल्कि इसका सही तरीके से उपयोग करें। संभावना है कि आज आपको आर्थिक नुकसान कहीं हो सकता है, जिससे आपका पूरा दिन खराब रहेगा। अपनी ओर से कुछ किए बिना दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का एक आदर्श दिन बना हुआ है। आपकी मानसिक स्पष्टता आपको व्यवसाय में अन्य सभी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़त दिलाएगी। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज चंद्रमा मीन राशि में मौजूद होने से आज का दिन आपके लिए आनंद और उल्लास से भरा रहेगा। आप अधिक ऊर्जावान रहेंगे कर्क राशि के होने के कारण, और अपने भविष्य की योजना बनाने में अच्छा दिन रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज जीवन में सफलता पाने के लिए आपको खुद को प्रेरित करने की जरूरत है। हर चीज का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें, उस पर काम करने की रणनीति तैयार करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आप सफलता से बस एक इंच दूर है। आज सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आप जो भी करेंगे, योजना बनाएंगे, उसमें विजेता रहेंगे। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। काम का दबाव और घर में अशांति आपको तनाव दे सकती है। कुल मिलाकर लाभदायी दिन है। हालांकि जिस पर आप सोचते हैं कि आप भरोसे कर सकते हैं, वह आपको निराशा दिखा रहा है। एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने प्रिय के साथ समय बिताएं। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठों के साथ साथ सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। संतान के कारण आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। पहली नजर में प्यार की संभावना आज दिखाई देती है। जिम्मेदारी संभाल कर चलें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। अपने स्वास्थ्य और रूप रंग को बेहतर बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपको पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे। भावनात्मक अशांति परेशान कर सकती है। और इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो महाराज जी, बहुत आभार आपका। आपने अधिक मास क्या होता है ये बताया, तमाम पौराणिक कथाएं आपने सुनाई, साथ ही साथ में क्या शुभ कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, तमाम विषयों पर आपने जागरूक किया लोगों को। बहुत आभार आपका। राशिफल भी आपने बताया, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जय शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी के इन शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।